अल्लाह के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज आपके लिए कुछ स्पेशल और ख़ास लेके आया हूँ। आज हम बनाएंगे शाही चिकन मलाई हांडी की स्पेशल रेसिपी, जो आप झटपट से घर में बना सकते हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। खाने वाले कभी अंदाज़ा नहीं लगा सकेंगे कि आपने ये खुद घर पे बनाई है या किसी बड़े रेस्टोरेंट से मंगवाई है। अच्छा, इतनी मज़ेदार, इतनी लजीज बनेगी कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी। यहाँ पे मैंने एक लिया है कढ़ाई के अंदर मैंने लिया ऑयल मैंने लिया है 200 ग्राम। ऑयल जैसे गर्म होगा तो इसमें जाएगी एक शिमला, 2 टमाटर कटे हुए और एक प्याज। शिमला का और टमाटर का जो बीज है हमने रिमूव कर देना है और इनको छोटे पीस के अंदर हमने बराबर कट कर लेना है। इनको हम करेंगे फ्राई। 4 मिनट हमने फ्राई करना है। बस हमने इनका हल्का सा कलर चेंज करना है। जैसे ही हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा ये निकाल लेंगे। 4 मिनट से ज़्यादा हमने इनको फ्राई नहीं करना, हाई फ्लेम पे हमने फ्राई करना है। तो मुझे फ्राई करते हुए 4 मिनट हो गए। 4 मिनट बाद जैसे ही प्यारा सा कलर आ जाएगा ये निकाल के एक साइड पे बड़े बर्तन में रख देंगे। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि 4 मिनट से ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना। कमाल की रेसिपी बनेगी। बड़े बड़े जो होटलों से, बड़े बड़े रेस्टोरेंट से आप हज़ारों रुपए में ये खाते हैं, ये घर में बनाएंगे बिल्कुल ही चंद पैसों से, चंद रुपयों से। अच्छा, ये निकालने के बाद इसको रखेंगे साइड पे। अब यहाँ पे मेरे पास 1 kg बोनलेस चिकन है। इसको हमने ये छोटे पीस के अंदर कट कर लिया है। तो आप अपने साइज से, अपने हिसाब से, जैसे आपको पसंद हो उसी साइज के अंदर आपने बोनलेस को कट कर लेना है। बोनलेस को हमने फ्राई करना है हाई फ्लेम पे। अच्छा, इसको करेंगे मिक्स ऑयल के अंदर, और मिक्स करने के बाद इसमें कुछ चीजें शामिल करेंगे। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे नमक मैंने लिया 1/2 टीस्पून, और यहाँ पे मैंने लिया लहसुन अदरक का पेस्ट, ये मैंने 2 टेबल स्पून के बराबर तकरीबन लिया है। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके अंदर हमने फ्राई करना है। इससे क्या होगा कि चिकन की भुनाई अच्छे से हो जाएगी अगर आप यहाँ पे नमक और लहसुन अदरक शामिल करते हैं तो, और इसके अंदर जो एक स्मेल होती है वो भी खत्म हो जाएगी। यहाँ पे देखें वाइट हो चुका है। मैंने तकरीबन 8 मिनट तक इसको फ्राई किया है। 8 मिनट आपने फ्राई करना है और इसका इस तरह से कलर आ जाएगा। 2 मिनट मजीद हम इसको फ्राई करेंगे ताकि मजीद इसका एक प्यारा सा कलर निकल जाए और इसकी अच्छे से भुनाई हो जाए, अच्छे से फ्राई हो जाए। अब यहाँ पे कुछ मिसाले जाएंगे। 1 टीस्पून भरा हुआ जाएगा सफेद मिर्च, 1 टीस्पून भरा हुआ सफेद जीरा साबित, 1/2 टीस्पून यहाँ पे जाएगी गरम मसाला पिसा हुआ, और इसके साथ 1 टीस्पून हम शामिल करेंगे काली मिर्च पीसी हुई। ये मिसाले हमने यहां पे शामिल करने हैं। इन मिसालों के साथ 5 मिनट तक हम मजीद बुनाई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। 5 मिनट हमने बुनाई करनी है ताकि मिसालों के साथ चिकन की अच्छे से बुनाई हो जाए। और यहाँ पे 5 मिनट बाद शामिल करेंगे 2 मेरे पास हरी मिर्चें कटी हुई, ये यहाँ पे हम शामिल करेंगे ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर इसमें आ सके। हरी मिर्च के बाद शामिल करने के बाद मजीद हम 3 मिनट तक इसकी बुनाई करेंगे। 3 मिनट हमने अच्छे से बुनाई कर लेनी है ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर आ सके। अच्छा, यहाँ पे जो मेरा फ्लेम है ना वो हमने यहाँ पे लो कर लिया है। अब शामिल करेंगे दही। तो यहाँ पे 3 टेबल स्पून भरकर मैं यहाँ पे दही ले रहा हूँ। फेंटा हुआ मीठे वाला दही शामिल करना है आपने, और यहाँ पे फ्लेम को लो कर लेंगे। दही को अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करना है आपने ताकि पूरे चिकन के साथ, पूरे मसाले के साथ दही शामिल हो जाए। और यहाँ पे जैसे ही दही को हम शामिल कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फ्लेम को करेंगे मीडियम, और मीडियम फ्लेम पे हम मजीद बुनाई करेंगे। यहाँ पे अच्छे से दही मिक्स हो चुका है और अब यहाँ पे मैंने फ्लेम को कर लिया है मीडियम फ्लेम पे ढककर हम इसे पकाएंगे 5 मिनट। मुझे 5 मिनट हो गए पकाते हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे देखें जो हमने दही शामिल किया था वो पूरी तरह से ड्राई हो चुका है, उसका पानी आपको नजर नहीं आ रहा होगा। अब यहाँ पे चेक करने के बाद अब इसको मजीद हम 3 मिनट तक मजीद पकाएंगे। मीडियम फ्लेम पे 3 मिनट पकाएंगे।
यहाँ पे देखें प्यारी सी लुक आ चुकी है और कमाल की खुशबू आ रही है। 3 मिनट बाद ये जो मैंने टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च को फ्राई करके रखा हुआ था ये भी शामिल कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज की एहतियात करनी है, जब ये चीजें आप शामिल करें तो बड़े प्यार से चम्मच से मिक्स करना है, ज्यादा चम्मच नहीं चलाते रहना। अच्छा, ये शामिल करने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे हम क्रीम। अच्छे से मिक्स कर लिया हमने सारी चीजों को। अब यहाँ पे एक पैकेट जाएगा फ्रूट क्रीम का, जिससे आप फ्रूट चाट बनाते हैं। ये क्रीम बाजार से बड़ी आसानी से मिल जाती है, अक्सर जो है ना कढ़ाइयों वगैरह में इस्तेमाल होती है। अच्छा, एक पैकेट आप यहाँ पे शामिल करेंगे क्रीम का। क्रीम यहाँ पे शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद फ्लेम करेंगे हाई, और अब हाई फ्लेम पे हमने पकाई करनी है। हाई फ्लेम पे अब हम पकाई करेंगे ताकि क्रीम का जो फ्लेवर है ना वो अच्छी तरह से शामिल हो जाए। और क्रीम को आपने पकाना है तकरीबन 8 मिनट मजीद हम पकाएंगे, ढककर पकाएंगे। 8 मिनट ढककर पकाएंगे। दरमियान में हम इसको 2 से 3 दफा चेक करेंगे। अब यहाँ पे मुझे 8 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह क्रीम के साथ हमने अच्छे से बुनाई कर ली है यहाँ पे चिकन की। और यहाँ पे आप देख के शाही चिकन मलाई हांडी की लुक कमाल की है ना। अब यहाँ पे शामिल करेंगे लेमन और इसके साथ शामिल करेंगे अदरक और इसको ढककर 2 मिनट के लिए छोड़ेंगे और करेंगे डिश आउट। यहाँ पे देख के फाइनल लुक, यकीन जाने बहुत ही मजेदार बनता है, बहुत ही कम पैसों में बहुत ढेर सारा बन जाता है। मेहमानों को खिलाएं, घर वालों को भी खिलाएं, और सस्ते में इतनी कमाल की रेसिपी आपको कहीं नहीं मिलेगी। जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, आप इंशाल्लाह दुआएं देंगे। बड़े बड़े रेस्टोरेंट पे हजारों रुपए की ये मिलती है, कम से कम ये 2000 रुपए की 1 kg ये कढ़ाई मिलती है। आप घर में ये तकरीबन 700 से 800 के अंदर पूरे खानदान भर के लिए बना सकते हैं। अगर आज की रेसिपी पसंद आई हो तो आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज।